हेलो सभी का आवर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत। मैं इंजीनियर जसवीर, फिजिक्स फैकल्टी आवर्स एकेडमी। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक सवाल जो आया हुआ है आईआईटी 2021 के मेंस में और नीट 2016 में, और ये सवाल काफ़ी सालों से आवर्स एकेडमी के बोर्ड पे करवाया जा रहा है। तो देखिए, इस सवाल को हमें सोल्व करना है। जैसा कि आपको पता है, नीट के अंदर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मिलता है 1 मिनट, और एवरेज टाइम की बात करूं मैं तो 40 से 45 सेकंड। इस सवाल को सोल्व करना है 40 से 45 सेकंड के अंदर। दिया क्या गया है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी E, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी दे दिया स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन दे रखा है मास m है और एक दे रखा है फोटोन, और दोनों की एनर्जी है सेम। और क्या पूछा है, वेवलेंथ का रेशियो। आपको पता है यदि किसी चीज का रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो वो क्या आना चाहिए, डायमेंशनलेस। लैम्डा इलेक्ट्रॉन की और लैम्डा फोटोन की, ये आना चाहिए डायमेंशनलेस, m0 l0 t0। ये सवाल वो बच्चा भी कर सकता है जिसने +2 का मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ा, यानी कि जिस बच्चे ने +1 का पहला यूनिट पढ़ रखा है वो भी +2 का ये सवाल आसानी से बना सकता है, जो नीट और आईआईटी के अंदर आया हुआ है। पूछा क्या है, वेवलेंथ का वेवलेंथ के साथ रेशियो, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आना चाहिए, m0 l0 t0। अब इसमें से चारों में से वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर ना मास हो, ना लेंथ हो और ना ही टाइम हो। तो देखते हैं, सबसे पहले मास को हटाने के लिए हमें पता है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2, और हमें मास चाहिए नहीं, तो एनर्जी को यदि मैं मास से डिवाइड करूंगा तभी तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तभी तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा। तो सबसे पहले वो ऑप्शन देखिए जो एनर्जी को मास से डिवाइड कर रहा है। तो एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन। ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है, यानी कि अब आपको ठीक करना है इन तीन में से कोई एक ऑप्शन। अब आपको पता है लैम्डा का लैम्डे के साथ रेशियो m0 l0 t0 आना चाहिए। इसका मतलब अब आपको लेंथ भी हटानी है, अब आपको लेंथ भी हटानी है। अब एक चीज सुनिए, यदि मैं इसका रूट ले लूं, यदि मैं इसका रूट ले लेता हूं तो l² का रूट आएगा कितना, l। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि l से डिवाइड हो जाए, और आपको पता है c के अंदर क्या होता है, l होता है, c के अंदर क्या होता है, l। तो ये पहला ऑप्शन देखिए, 1/c, c कितना, l1 t-1 इंटू एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना, m1 l2 t-2 डिवाइड में 2, कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, और m का कितना, m, और पावर कितना 1/2, m से m क्या हुआ, कैंसिल, और l² t-2 का रूट लोगे तो कितना आएगा, l1 t-1, और ये रूट करोगे तो ये आएगा l1 t-1। ये क्या हुआ, एक दूसरे से कैंसिल, कितना आया, m0 l0 t0। अब यदि बाकी कोई भी ऑप्शन चेक करोगे वो आपका डायमेंशनलेस नहीं आएगा, और वेवलेंथ का साथ रेशियो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, यानी कि ये आपका सवाल, ये आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही है। तो देखा आपने, यदि आपको फिजिक्स का पहला यूनिट आता है +1 का, तो आप ये सवाल आसानी से बना सकते हैं। इसका मतलब यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए उस एग्जाम टेम्परामेंट के बारे में, कि एग्जाम के अंदर आए न्यूमेरिकल के साथ कैसे खेलना है। यदि आपको ये चीज नहीं पता तो आपका वो जो न्यूमेरिकल है, वो जिसके साथ आप खेलने वाले थे वो आपके साथ खेल जाएगा और पूरा टाइम क्या कर जाएगा, कंज्यूम कर जाएगा। इसी तरह के सवाल यदि आपको चुटकियों में सोल्व करने हैं, वो भी आईआईटी नीट के अंदर आए हुए, तो एक बार आप आवर्स एकेडमी आए और उसके कोर्सेज से जुड़े। थैंक यू। और यदि आपको इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो आप आवर्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल को भी सब्सक्राइब करें।